ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने पुत्र के प्रेम को किसी और को सौंप देंगे? नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हें वही एक मिला, कार्तिकेय की पुत्री। किसी और को चुन लो। और भी शूरवीर राजकुमार है इस संसार में। होंगे अनेकों शूरवीर, किंतु मुझे केवल महावीर चाहिए, कार्तिकेय चाहिए। उनके सिवा ना मेरी आंखों को कोई दिखता है, ना ही मेरे मन को कोई लुभाता है। देवसेना! संसार के लिए होगा प्रेम दृष्टिहीन पिताश्री, किंतु मैंने आंखें खोलकर कार्तिकेय का चयन किया है। वो देवाधिदेव महादेव और आदि शक्ति के पुत्र है। इससे अच्छा कुल और परिवार मुझे कहाँ मिलेगा पिताश्री? देव सेनापति है वो। कितनी बार युद्ध भूमि में आपके राज्य और प्राणों को बचाया है उन्होंने। तो पिताश्री, जिन्हें आप अपने प्राणों का दायित्व सौंप सकते हैं, उन्हें आप अपने पुत्री के जीवन का उत्तरदायित्व क्यों नहीं दे सकते? नहीं शिव। हाँ पिताश्री, ये वर मत दीजिए। महादेव, इस असुर को वर मत दीजिए। पिताश्री, देवसेना को मुझसे मत छीनिएगा। नहीं शिव। नहीं महादेव। नहीं पिताश्री। नहीं। पिताश्री, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बालपन में ही मेरे मन ने उन्हें अपना मान लिया था। जैसे नारायण के बिना लक्ष्मी अपूर्ण है, शिव बिना शक्ति और देवराज इंद्र के बिना शची, वैसे ही कार्तिकेय के बिना मैं भी अपूर्ण हूँ पिताश्री, और रहूंगी। पिताश्री, यदि आपका सुख मेरी प्रसन्नता में है, मेरी पूर्णता में है, तो इस विवाह के लिए सज्ज हो जाइए। स्वीकार कर लीजिए कार्तिकेय को। धन्यवाद महादेव।
असुर सदा हमारी शुभता में अपनी अशुभता का रंग घोलने चले आते हैं। सदा अपने छल से अपने वरदान को किसी के लिए अभिश्राप बना देते हैं। किंतु अब और नहीं, मैं देव सेनापति कार्तिकेय इन अधर्मियों का अंत करूंगा। दृष्टि से असुर कुल का नाम मिटा दूंगा मैं, नाम मिटा दूंगा मैं, नाम मिटा दूंगा मैं। कार्तिकेय पुत्र, रुक जाओ पुत्र। आपने वचन दिया था ना माता कि आप मेरा स्वप्न सत्य करेंगे। हम तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध नहीं, उचित समय आने पर तुम्हारा विवाह देवसेना से अवश्य होगा। तो फिर मेरे साथ ये अनर्थ क्यों हो रहा है? क्या दोष है मेरा? क्यों मैं इन असुरों के षड्यंत्र का अंग बन रहा हूं? क्यों मुझे ही हर बार त्याग की परीक्षा देनी पड़ती है? नहीं पिताश्री, मुझे इतना घोर दंड मत दीजिए। मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। मैं शिव हूं कार्तिकेय, अपने दिए वचन का मान रखना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मुझे क्षमा करना पुत्र। शिव होने के दायित्व को निभाने के लिए मुझे पिता के दायित्व से मुख मोड़ना पड़ा। क्षमा? नहीं पिताश्री, क्षमा मत मांगिए। इस दुविधा का हल खोजिए। को संभालो। आप क्या करेंगे शिव? अब मैं जाऊंगा इंद्रदेव के पास उनकी पुत्री का हाथ मांगने। विप्रचित के लिए, विप्रचित के लिए, विप्रचित के लिए। सुनो, महादेव और माता पार्वती आ रहे हैं। महादेव, माता पार्वती। सुखी रहो। हम तुम्हारे और कार्तिकेय के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं।
मेरे स्वप्न को सत्य करने शिव शक्ति आते ही होंगे। नहीं शिव, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने पुत्र के प्रेम को किसी और को सौंप देंगे। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। अब मुझे ना शिव की सहायता की जरूरत है, ना ही शक्ति की। जो करना है मैं स्वयं करूंगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है पिताश्री। मैं जानती हूँ कि आप मेरी इच्छा का मान रखेंगे। देवराज, देव सैनिकों से सूचना आई है, कैलाश से कोई आया है। माता, आप चलिए ना, कैलाश से मेरे लिए प्रस्ताव आया है। आप सज्ज है ना? कैलाश से प्रस्ताव आना तो अभाग्य की बात है। जो भी संबंध है उसे मान लीजिएगा। माता, धन्यवाद, आपने पिताश्री को मना लिया। मैं देखती हूँ कौन आया कैलाश से।